हमेशा भगवान शंकर जी पर चढ़ाते हैं, बेलपत्र को चढ़ाने से फल क्या मिलता है हमें जरूर पता होना चाहिए। जो बेल का पत्र भगवान शंकर जी को अति प्रिय है, उस बेल पत्र का जो वृक्ष है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हमें जरूर जानना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम अखंडैर्बिल्व पत्रैश्च पूजयेत शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। बेल का वृक्ष धरती माता पर कहां से आया, बेल के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, हाथ जोड़ो फिर आपको सुनाता हूं। एक बार की बात, भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के समक्ष विराजमान थे। आज भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए गंगा मैया और लक्ष्मी मैया दोनों आई हैं। प्रेम से कहो हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा मैया ने महादेव को प्रणाम किया, माता लक्ष्मी ने भी भगवान महादेव को प्रणाम किया। महादेव आपकी जय हो, महादेव आपकी जय हो। तो आज भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी मैया को और गंगा मैया को जब अपने समक्ष देखा, भगवान शंकर जी को बहुत अच्छा लगा। माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, माता गंगा ने भी भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में माता गंगा जी ने भगवान शंकर जी से कहा, महादेव, बड़े से बड़े पापी भी मेरे जल में स्नान करते हैं तो उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। ये मेरी महिमा है, मेरे जल की महिमा है। मेरे जल में स्नान करने का ये फल प्राप्त होता है कि बड़े से बड़ा पापी भी यदि मेरे जल में स्नान कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक वरदान देने में हम अभी असमर्थ हैं। वो वरदान आप हमारे लिए दो ताकि हम वो वरदान देने में भी सामर्थ्यवान हो सके। तो भगवान शंकर जी ने गंगा मैया से कहा, क्या चाहिए है? तो गंगा बोली, बड़े से बड़े पापी आते हैं, स्नान करते हैं, उनके पापों का सर्वनाश हो जाता है। तो मुझे वरदान दीजिए भोले बाबा कि आज के बाद जो भी भक्त मेरे जल में स्नान करे वो बड़े से बड़ा रोगी ही क्यों ना हो, उसके रोग भी समाप्त हो जावे। मुझे ये वरदान आपसे चाहिए है, ये वरदान आप मुझे देने की महती कृपा करो। भगवान शंकर जी बोले, गंगा, ए गंगा, तुमने बहुत प्यारा वरदान मांगा मुझसे
कि जो भी तुम्हारे जल में स्नान करते हैं बड़े से बड़े पापी होते हैं, लेकिन जल में स्नान करते ही गंगा के वो पवित्र हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन गंगा, तुमने कहा कि आज के बाद जो भी मेरे जल में स्नान करे वो बड़े से बड़ा रोगी भी तत्काल स्वस्थ हो जावे। गंगा, इसके लिए तुम्हारे लिए गौ माता के अंदर निवास करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए गौ माता के अंदर निवास करना पड़ेगा। और उसके बाद में जब तुम गौ माता में निवास करोगी तो गंगा फिर तुम्हारे जल में वो सामर्थ्य, तुम में वो शक्ति आ जाएगी कि जो भी गौ माता से निकली गंगा में आचमन भी कर लेगा तो उसके बड़े से बड़े रोग तत्काल समाप्त हो जाएंगे। लक्ष्मी ने कहा, महादेव एक वरदान मुझे भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? तो लक्ष्मी बोली, मुझे वरदान दीजिए। वैसे तो जो मुझे चाहता है मैं उसके भंडार भर देती हूं, मैं उसके दुख दूर कर देती हूं, लेकिन मुझे महादेव ऐसा वरदान दीजिए कि आज के बाद जो मेरा भक्त हो उस भक्त के जीवन में 7 पीढ़ी तक गरीबी कभी आवे ही ना, गरीबी कभी रहे ही ना। मुझे ऐसा वरदान दो कि जो मेरा भक्त हो गए 7 पीढ़ी तक उस भक्त के घर में कभी गरीबी ना आवे। तो भगवान शंकर जी बोले, लक्ष्मी यदि तुम ऐसा वरदान हमसे चाहती हो तो तुम्हारे लिए भी कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए गौ माता में विश्राम करना पड़ेगा, गौ माता के अंदर निवास करना पड़ेगा। ऐसा कह ही रहे थे भगवान शंकर जी कि इतने में भगवान शंकर जी के सामने से एक गौ माता चली जा रही थी। तो भगवान शंकर जी ने गंगा मैया से कहा, लक्ष्मी मैया से कहा, देखो गाय माता जा रही है, जल्दी से आप लोग गौ माता के शरीर में अपना अपना निवास स्थान बना लो, हमारा वरदान तुम्हें तत्काल प्राप्त हो जाएगा। तो गंगा मैया और लक्ष्मी मैया जैसे गौ माता के पास पहुंची, प्रणाम किया और गौ माता से प्रार्थना करके लक्ष्मी बोली, तो गंगा मैया बोली, मुझे अपने शरीर में निवास दीजिए, मुझे अपने शरीर में स्थान दीजिए। तो गाय माता बोली, मेरा शरीर तो देवताओं से फुल है, मेरे रोम रोम में देवता विराजमान है, जगह नहीं है, सिर्फ 2 जगह खाली हैं। अब तुम दोनों बहनें फाइनल कर लो कि कहाँ निवास करना चाहोगी। एक अभी हमारे मूत्र में किसी ने स्थान नहीं लिया, और दूसरा गाय माता बोली, हमारे गोबर में भी अभी तक किसी ने स्थान नहीं लिया। तो ये 2 ही स्थान खाली हैं, बाकी मेरे शरीर में समस्त देवी देवताओं ने अपना घर बना लिया है। ये जो गौ माता का शरीर है ये चलता फिरता भगवान का मंदिर है, 33 कोटि देवी देवताओं का। इसलिए गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ माता की पूजा करना चाहिए। मैं आपको निवेदन करूं, गंगा मैया बोली, गौ माता हम आपके मूत्र में स्नान करेंगे, निवास करेंगे। तो गंगा मैया उसी वक्त गौ माता के मूत्र में निवास करने लगी। और लक्ष्मी मैया बोली, जब गंगा मैया ने मूत्र में अपना स्थान ले लिया है तो मैं गाय माता आपके गोबर में निवास करूंगी। तो गाय माता का जो गोबर है इसमें लक्ष्मी रहती है, और गाय माता का जो मूत्र है इसमें माता गंगा रहती हैं। अब तीसरी देवी कौन बची वहां पर बताओ जल्दी, बोलो ना। हमने जब कथा सुनाना प्रारंभ की तो क्या बताया था कि कौन कौन बैठे हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती, बोला था ना।
तो गंगा मैया चली गई, गौ माता के मूत्र में लक्ष्मी माता चली गई, गाय माता के गोबर में अब तीसरी देवी कौन बची थी? माता पार्वती। तो माता पार्वती जी खड़ी हुई, गौ माता को प्रणाम किया और गाय माता को प्रणाम करने के बाद बोली, गाय माता अपने शरीर में मुझे भी तो कहीं स्थान दो ना। आपने गंगा को भी निवास दे दिया, आपने लक्ष्मी को भी निवास दे दिया, इस पार्वती को भी कोई स्थान दो ना। तो गाय माता की आंखों में आंसू आ गए। पार्वती, तुमने मेरे शरीर के अंदर निवास मांगा, लेकिन अब मेरे शरीर में कोई जगह बची नहीं है, मुझे माफ कर दो। और गाय माता, जैसे जब कोई बच्चा दुखी नहीं हो जाता है तो माता पिता जाकर उसको पुचकारते हैं, उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। तो गाय माता ने अपनी जीभ निकाली और जीभ निकाल करके माता पार्वती को चाटना प्रारंभ किया, अर्थात प्यार करना प्रारंभ किया, अर्थात अपना बनाना प्रारंभ किया। तो गौ माता माता पार्वती को अपनी जीभ से चाट रही थी। तो माता पार्वती के शरीर में जो पसीना था वो गाय माता के जीभ से चाटते चाटते माता पार्वती का पसीना गाय माता के शरीर में प्रवेश कर गया और वही पसीना जाकर के गाय माता के गोबर में मिल गया। और गौ माता ने जैसे ही गोबर को बाहर किया, गोबर गिरा धरती पर और धरती माता पर जहां पर गाय माता का वो गोबर गिरा, जिस गोबर में माता पार्वती का पसीना अंदर पहुंच गया था, उसी गोबर से धरती माता के ऊपर एक वृक्ष का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने खुद ने कहा इस वृक्ष का नाम बेल वृक्ष होगा, बेल वृक्ष होगा। तो माता पार्वती का जो पसीना अंदर गया कहां? गाय माता के शरीर में। और कहां पर मिला? जाके गोबर में। गोबर में कौन रहता है? अभी बताया, लक्ष्मी। तो भगवान शंकर जी के जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, पार्वती की आत्मा है बेल वृक्ष, गोबर से बेल वृक्ष का जन्म हुआ है। तो गाय माता के गोबर में रहती है माता लक्ष्मी। मेरे प्यारे, अर्थात ये जो बेल का वृक्ष है इसमें माता पार्वती जी भी रहती हैं और माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। अब सुनो जरा मेरी बात, जो भी साधक, जो भी भक्त भगवान शंकर जी को बेल पत्र चढ़ाते हैं और बेल पत्र यदि गंगा मैया के जल को स्पर्श करा के चढ़ाते हैं, गंगा मैया के जल को स्पर्श करा करके गंगा मैया के जल में भिगो करके चढ़ाते हैं, तो उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी भी खूब रहती है और वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता मेरे प्यारे। क्योंकि गाय माता के जल में, गाय माता के मूत्र में कौन है? गंगा मैया। तो बेल का पत्ता अर्थात बेल पत्र गंगा मैया के जल में स्पर्श करा करके कोई भी महादेव के ऊपर चढ़ाएगा तो वो लक्ष्मीवान तो बनेगा बनेगा, क्योंकि ये लक्ष्मी का ही वृक्ष है, ये पत्र लक्ष्मी का ही है। लक्ष्मी के साथ में माता पार्वती निवास कर रही है। गंगा मैया के जल में स्पर्श करा करके जो भी बेल के पत्र को भगवान शंकर जी पर चढ़ाएगा वो निरोगी भी रहेगा और वो धनवान भी रहेगा, कभी उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं आएगी। और बेल के पत्र में कितनी पत्तियां होती बाबूजी? 3। पहली पत्ती है माता लक्ष्मी, दूसरी पत्री है माता गंगा और तीसरी जो पत्री है वो है माता पार्वती। तो माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता गंगा, ये 3 देवियां ही बेल के 3 पत्र बनकर के प्रकट हुई हैं मेरे प्यारे। बेल वृक्ष भगवान शंकर जी को अति प्रिय है, क्योंकि बेल के वृक्ष में भगवान शंकर जी की पत्नी स्वयं माता पार्वती विद्यमान है, इसलिए वृक्ष भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है।
गंगा को आशीर्वाद दिया था कि अभी तक बड़े से बड़ी पापी स्नान करते थे, उनका उद्धार हो जाता था, लेकिन आज से तुम गाय माता के मूत्र में निवास करोगी तो जो तुम में स्नान करेगा वो निरोगी भी होगा